एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे लेजर चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 9 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है। यहाँ पर आपको ऑडियो ट्रैक की ऑप्शन मिलेगी। अगर आप इंग्लिश में सुनना चाहते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करो, हिंदी में चाहते हो तो हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करो। बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इन ट्रांजैक्शंस को पहले जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उनको लेजर में पोस्ट करना है, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस भी बनाना है। तो बहुत कुछ करना है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन आपकी ओपनिंग बैलेंसेस की होगी। जो आपके बिजनेस में लास्ट ईयर से जो भी एसेट और लाइबिलिटीज रह जाती है, उसको आप नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट फॉरवर्ड करते हो। तो एसेट में मेरे पास कैश है, स्टॉक है, डेटर्स है, तो इन सबको हम रिकॉर्ड करेंगे दोबारा से बुक्स में। इनके बैलेंसेस रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस है तो पहली तारीख, फाइनेंशियल ईयर की पहली तारीख 1 अप्रैल को आप इसको रिकॉर्ड करोगे। एसेट्स, कैश अकाउंट डेबिट होगा 50,000, स्टॉक डेबिट होगा 30,000। राम एक डेटर है, राम डेबिट होगा 50,000, इससे हमें पैसा लेना है। मशीनरी मेरी एसेट है 60,000, डेबिट करो। इसके बाद लाइबिलिटीज में आपके पास क्रेडिटर है राजेश, जिसका बैलेंस रहता है 30,000, आपको पे करना है। अब हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए, तभी तो जर्नल एंट्री कंप्लीट होगी। तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है, तो वो क्या होगा? प्रोप्राइटर का कैपिटल का बैलेंस कितना है? 1,60,000। क्लियर हो गया? ये एंट्री कंप्लीट हो गई। इसके बाद अब आपने कुछ स्टॉक को बेच दिया है, सेल की है कैश में। तो कैश सेल है, तो कैश आ रहा है, कैश एसेट है, तो आप क्या करोगे? डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 7,000। सेल आपकी इनकम है, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, तो टू सेल्स अकाउंट 7,000। क्लियर हो गया? इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में गुड्स रिटर्न बाय राम। आपने जो राम को सामान बेचा, उसमें से उसको कुछ पसंद नहीं आया, उसने रिटर्न कर दिया। तो सेल जो आपकी रिटर्न हुई उसे हम क्या कहते हैं? सेल्स रिटर्न। तो ये एक तरह से आपका रिवर्सल ऑफ इनकम है, या कह दो एक्सपेंस है। तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1,000। किसने रिटर्न किया? राम ने रिटर्न किया। राम कौन है? आपका डेटर है। अब इसने अगर पैसा रिटर्न किया, पर्सनल अकाउंट है, गिवर है, तो हम इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे टू राम 1,000। इसके बाद नेक्स्ट, आपने राजेश से सामान खरीदा, स्टॉक खरीदा, जिसकी लिस्ट प्राइस 10,000, एमआरपी है 10,000, लेकिन उसने आपको 9,000 रुपीज में बेचा। कई बार आप भी शॉप पर जाते हो तो एमआरपी से लेस प्राइस पर आपको सामान मिलता है ना। तो वो लेस प्राइस पर कैसे मिलता है? वो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करता है। तो यहां पर आपने सामान 10,000 वाला 9,000 में खरीदा। 1,000 का जो आपको यहाँ पर डिस्काउंट दिख रहा है, वो ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट को आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। तो हमने सामान जो खरीदा 9,000 का, उतने का ही हम रिकॉर्ड करेंगे। परचेज किया है, स्टॉक परचेज किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। किससे सामान खरीदा? उसको अभी पेमेंट नहीं किए, तो राजेश को आप क्रेडिट करोगे 9,000 से। क्लियर हो गया? इसके बाद नेक्स्ट, आपने सामान खरीदा राकेश से, स्टॉक खरीदा है राकेश से 15,000 का। राकेश ने आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया, मतलब 15,000 तो आपकी एमआरपी है। इसमें से वो 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके 13,500, 13,500 का बिल बना करके आपको दे रहा है। अब उसने कहा अगर आप कैश पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको 5% डिस्काउंट और दे दूंगा। अब आपने 40% पेमेंट कर दी, 40% पेमेंट कर दी। 13,500 का 40% कितना हो जाएगा? 5,400। बाकी 60% अभी भी रहता है, जो आपको अभी पे करना है।
अब जो आपने पेमेंट की है, 40% जो आपने पेमेंट की है, उस पर वो आपको 5% डिस्काउंट दे रहा है। कितना? 270 रुपीज। क्लियर हो गया? आपको पूरे अमाउंट पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा, कैश डिस्काउंट। जितना अमाउंट आप पे कर देते हो उस टाइम पर, उतने पर आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। तो ये 5400 पर डिस्काउंट माइनस करने के बाद आपने पेमेंट की है। तो कैसे रिकॉर्ड करोगे? ट्रेड डिस्काउंट आपकी बुक्स में नहीं आएगा, तो यहां तक इसको भूल जाओ। आपको अपनी परचेज बुक करनी है 13,500 से। क्लियर? इसके बाद आपने इसकी कुछ पेमेंट कर दी। कितनी पेमेंट की? 5400 माइनस मुझे डिस्काउंट मिला, तो 5130 की पेमेंट की। जब आप उसको पेमेंट करने लगे तो उसने आपको कहा 5% डिस्काउंट माइनस करके आपको बस इतना ही पे करना है। तो जो आपको डिस्काउंट मिला वो आपके लिए फायदा है। फायदा है तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट करेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 270। इसके बाद जो बैलेंस रह गया, अभी हमें देना है उसे, तो उसके अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। भाई इतना बैलेंस रहता है। कितना? 8100। क्लियर हो गई ये एंट्री? इसके नेक्स्ट, अब आपने राजेश, जिसका अकाउंट आपका चल रहा है, उसका अकाउंट अब आपने सेटल कर दिया, पेमेंट करके उसका अकाउंट क्लियर कर दिया। तो उसके साथ हमारा बैलेंस चल कितना रहा था? सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास 30,000। इसके बाद हमने उससे और सामान खरीदा 9,000, तो टोटल 39,000 हमें पे करने थे। 39,000 की जगह आपने 38,600 की पेमेंट की, और 400 रुपीज आपने पे नहीं किए। इतनी अमाउंट पे करके आपका अकाउंट क्लियर हो गया। तो इसका मतलब उसने आपको 400 का डिस्काउंट दिया है। तो जब भी इस तरह से एंट्री हो, ट्रांजैक्शन हो, तो पहले की ट्रांजैक्शंस बैलेंस शीट को जरूर से चेक कर लेना कि हमारा इसके साथ अकाउंट चल क्या रहा था, फाइनल हमें कितना देना था, हमने कितना दिया। कम ज्यादा दिया है तो वो डिस्काउंट है, उसे आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो कैसे एंट्री होगी? राजेश, डेबिट करो 39,000। इसका अकाउंट हम पूरा क्लियर कर रहे हैं, इसके अकाउंट में ये बैलेंस खड़ा है, इसको हम खत्म कर रहे हैं। तो कैसे किया आपने? कैश से पेमेंट की, तो टू कैश अकाउंट 38,600, और जो बाकी है 400 आपको फायदा हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट होगा 400 से। क्लियर हो गया? इसके नेक्स्ट आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है ओनर का 500। अब ओनर का ये पर्सनल एक्सपेंस है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम उसका पर्सनल एक्सपेंस होता है, जिसे हम क्या कहेंगे? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करो। अगर आपने ओनर के बिहाफ पर एक्सपेंस किए हैं, पेमेंट की है, तो बुक्स में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे उसको? हमारी बुक्स में ये हमारे बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है। ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करोगे, पेमेंट कर दी है तो कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद कमीशन रिसीव किया, कमीशन रिसीव कर रहे हो, तो इसका मतलब कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट 2,000। और कमीशन आपकी इनकम है, तो क्रेडिट हो जाएगा टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 2,000। तो सारी जर्नल एंट्रीज आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद अब आपको इनको लेजर में पोस्ट करना है। तो सबसे पहली एंट्री जो आपकी है ओपनिंग बैलेंसेस की, तो जो भी अकाउंट्स हैं उन सभी अकाउंट्स के ओपनिंग बैलेंसेस आपको लिखने हैं। किस तरह से? कैश अकाउंट है तो कैश आपका एसेट है, तो डेबिट बैलेंस है। डेबिट साइड पे लिखो 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी 50,000। इसके बाद स्टॉक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी 30,000। डेबिट साइड पर राम का अकाउंट भी आएगा, डेटर है ना, इससे पैसा लेना है, तो टू बैलेंस बीडी 50,000। मशीनरी आपकी एसेट है, डेबिट साइड पर बैलेंस लिखो टू बैलेंस बीडी 60,000। राजेश आपका क्रेडिटर है, इसको हमें पैसा देना है, लाइबिलिटी है, तो क्रेडिट बैलेंस होगा बाय बैलेंस बीडी 30,000। इसके बाद कैपिटल, कैपिटल का भी ओपनिंग बैलेंस आपको लिखना है, लाइबिलिटी है। फर्म के लिए ओनर का पैसा एक तरह से लाइबिलिटी है, उसको रिटर्न करना है, तो बाय बैलेंस बीडी 1,60,000। क्लियर हो गया? अब आपने जो भी ट्रांजेक्शन की उन सबको रिकॉर्ड करना है, लेजर में पोस्ट करना है, उनसे रिलेटेड अकाउंट में ट्रांजेक्शन ट्रांसफर करनी है। तो कैसे करें? सबसे पहले आपने कैश सेल की, तो यहां पर कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। जिसका अकाउंट बना रहे हो उसको देखो, वो अकाउंट इस ट्रांजेक्शन में डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। कैश अकाउंट में हम पोस्ट करना चाहते हैं, कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पर पोस्ट करोगे।
अब आपको इसके साथ जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो पर्टिकुलर्स में लिखना है, तो टू सेल्स अकाउंट 7,000। क्लियर हो गया? डेबिट साइड पर पोस्टिंग होगी, इसके साथ जो अकाउंट क्रेडिट हुआ वो आपको यहां पर लिखना है, टू सेल्स अकाउंट 7,000। सेल की वजह से मेरे पास कैश आया। अब इसके बाद इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट है, कैश में तो आपने पोस्ट कर दिया, सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग करना मत भूलना। तो ये नया अकाउंट आपका बनेगा, सेल्स आपकी इनकम है, क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग करोगे, क्रेडिट ही हो रहा है ना ये अकाउंट, तो क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग करोगे। पर्टिकुलर्स में क्या लिखोगे? जो अकाउंट इसके साथ डेबिट हुआ है वो लिखना है आपको, बाय कैश अकाउंट 7,000। क्लियर हो गया? इसके बाद सेल्स रिटर्न, राम ने आपको स्टॉक रिटर्न किया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, इसका मतलब डेबिट साइड पर हमें पोस्टिंग करनी है। इसके साथ जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो पर्टिकुलर्स में लिखो, टू राम 1,000। राम के अकाउंट में भी पोस्टिंग करनी है, राम अकाउंट अब आपका क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे पोस्ट करोगे। क्या लिखोगे? जो अकाउंट इसके साथ डेबिट हुआ, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 1,000। क्लियर हो गया? इसके बाद आपने स्टॉक परचेज किया, परचेज अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, इसका मतलब परचेज अकाउंट में डेबिट साइड पर पोस्टिंग होगी, टू राजेश 9,000। राजेश के अकाउंट पे अब आपको पोस्टिंग करनी है। क्या लिखोगे? राजेश अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग करोगे, बाय परचेजेस अकाउंट 9,000। क्लियर हो गया? आई होप अब आपको पोस्टिंग भी समझ में आ गई है, डेबिट और क्रेडिट साइड पर क्या लिखना है, कैसे करना है। इसके बाद अगेन आपने स्टॉक परचेज किया, 13,500 का आपने स्टॉक खरीदा। अब परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, हमें डेबिट साइड पर पोस्टिंग करना है, ये तो हमें पता है, लेकिन इसके साथ तीन अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, तो कौन सा अकाउंट यहां पर लिखना है? आपको यहां पर तीनों अकाउंट लिखने हैं। अगर एक अकाउंट डेबिट है और उसके साथ कई सारे अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे हैं, तो वो सारे अकाउंट्स आपको यहां पर उसके साथ जितने भी अकाउंट क्रेडिट हुए पर्टिकुलर्स में लिखने होंगे। क्लियर हो गया? अब इसके बाद कैश अकाउंट पे आपको पोस्ट करना है, कैश आपका क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर पोस्ट होगा। कैश के लिए आप क्या लिखोगे? जो अकाउंट इसके साथ डेबिट हुआ, पर्टिकुलर्स में तो आ जाएगा आपका बाय परचेजेस अकाउंट, लेकिन अमाउंट 13,500 नहीं, कैश को आपने कितने से क्रेडिट किया वो लिखोगे यहां पर 5,130, क्योंकि पेमेंट तो आपने 5,130 की है ना, तो उतना ही दिखाओगे। इसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, ये अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर पोस्ट करो, इसके साथ डेबिट कौन सा अकाउंट हुआ? बाय परचेजेस अकाउंट, और जितना आपने डिस्काउंट रिसीव किया वही अमाउंट आपको यहां पर लिखनी है। इसके बाद राकेश का अकाउंट, राकेश का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे पोस्ट करोगे। क्या लिखोगे? बाय परचेजेस अकाउंट, राकेश के अकाउंट पे कितना बैलेंस रहता है? 8,100, वही आपको यहां पर लिखना है। तो पूरी एंट्री आई होप आपको अच्छे से पोस्टिंग समझ में। नेक्स्ट आपने राजेश को पेमेंट की है फुल एंड फाइनल, तो राजेश अकाउंट आपका यहाँ पर डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पर पोस्ट करोगे, लेकिन इसके साथ जितने भी अकाउंट क्रेडिट हुए वो पर्टिकुलर्स में लिखोगे, टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब इन दोनों अकाउंट में भी पोस्टिंग करनी है। कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर लिखो बाय राजेश, जितना आपने पे किया उतना ही आप लिखोगे 38,600। और नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में भी बाय राजेश 400। क्लियर है? क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होगी। नेक्स्ट आपने ड्रॉइंग्स अकाउंट में पोस्टिंग करनी है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो रहा है तो टू कैश अकाउंट 500 डेबिट साइड पर, और कैश में लिखोगे बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट 500 क्रेडिट साइड पर। नेक्स्ट आपने कमीशन रिसीव किया तो कैश अकाउंट यहां पर डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पर पोस्ट करेंगे, टू कमीशन रिसीव्ड 2,000। कमीशन रिसीव्ड आपका नया अकाउंट खुलेगा, कहां लिखोगे? इनकम है तो क्रेडिट साइड पर बाय कैश अकाउंट 2,000। सारी ट्रांजैक्शंस की आपने पोस्टिंग कर ली। अब सभी लेजर अकाउंट्स को आपको क्लोज करना है, उनका क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। जनरली क्या कहा जाता है कि इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट को आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हो तो उनका ट्रांसफर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख करके क्लोज करोगे, लेकिन अभी हम क्लोज नहीं कर रहे हैं, हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, हम अपनी बस चेक कर रहे हैं कि क्या हमने सब कुछ सही से रिकॉर्ड किया है, सारी पोस्टिंग सही हो गई, कोई क्लैरिकल मिस्टेक तो नहीं हुई, तो इसलिए हम सिर्फ क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल रहे हैं कि इस अकाउंट में बैलेंस है कितना।
तो इनकम है, देखो यहाँ पर क्रेडिट साइड का है बैलेंस, डेबिट साइड पर नहीं है, तो इक्वल करने के लिए आपको डेबिट साइड पर लिखना होगा। एट द एंड ऑफ द मंथ क्या लिखोगे? टू बैलेंस सीडी 2000, दोनों साइड पर टोटल। अब ये जो बैलेंस है आपका, ये बैलेंस है ना, क्लोजिंग बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस है, किस साइड का टोटल ज्यादा था? क्रेडिट साइड का। तो हम क्या कहेंगे? क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट साइड पर नीचे ब्रॉट डाउन करोगे 1 मई को नेक्स्ट मंथ बाय बैलेंस पीडी 2000। क्लियर? नेक्स्ट आपका कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में हमेशा डेबिट बैलेंस होगा या नील बैलेंस होगा, ये याद रखना। तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा और क्रेडिट साइड कम, तो कितना बैलेंस आएगा? 14,770। एंड में लिखो टोटल। अब एसेट है तो डेफिनेटली डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड पर आपको यहां पर लिखना है टू बैलेंस पीडी 14,770। ये नेक्स्ट मंथ आपके बैलेंसेस आगे चलेंगे, आगे की ट्रांजेक्शन्स के लिए। नेक्स्ट अब यहाँ पर ड्रॉइंग्स अकाउंट में डेबिट साइड पर है, क्रेडिट साइड पर नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए आपको क्रेडिट साइड पे लिखना होगा कितना? बाय बैलेंस सीडी 500, एंड में लिखो टोटल। अब ड्रॉइंग्स का बैलेंस क्या है? डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड का टोटल था ना ज्यादा, तो डेबिट बैलेंस है, तो यहां लिखो टू बैलेंस बीडी 500। नेक्स्ट आपका डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट साइड पर है, डेबिट साइड पर नहीं है, बैलेंस करने के लिए आपको डेबिट साइड पर लिखना होगा टू बैलेंस सीडी 670। अब टोटल कहाँ का ज्यादा था? क्रेडिट साइड का, मतलब क्रेडिट बैलेंस है, इनकम है, वैसे भी क्रेडिट बैलेंस होगा, तो क्या लिखोगे? बाय बैलेंस पीडी 670। राजेश, जिसको आपने पूरी पेमेंट कर दी, तो दोनों साइड पर टोटल सेम है, इसका अकाउंट क्लोज हो गया, कोई बैलेंस नहीं है। राकेश, इससे हमने परचेज किया था, तो इसका बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, बैलेंस करने के लिए डेबिट साइड पे लिखो टू बैलेंस सीडी 8,100। अब टोटल कहाँ का ज्यादा था? क्रेडिट साइड का, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिटर है, हमें इसे पेमेंट करनी है, बाय बैलेंस बीडी 8,100। परचेजेस एक्सपेंस है, डेबिट साइड पर टोटल आ रहा है, क्रेडिट साइड पर नहीं है, बैलेंस करने के लिए क्रेडिट साइड पे लिखो बाय बैलेंस सीडी 22,500। अब एक्सपेंस है और डेबिट साइड का ही टोटल ज्यादा था, तो डेबिट बैलेंस टू बैलेंस पीडी 22,500। इसके बाद राम, राम कौन था? डेटर है, जिससे आपको पैसा लेना है, उसने कुछ स्टॉक रिटर्न किया, लेकिन इसका अकाउंट अभी भी क्लोज नहीं हो रहा, बैलेंस आ रहा है कहाँ का? डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का कम, बैलेंस करने के लिए हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस सीडी 49,000। अब टोटल किस साइड का ज्यादा था? डेबिट साइड का, तो डेबिट बैलेंस है, वैसे भी डेटर है, डेटर से आपको पैसा लेना है, एसेट है, तो टू बैलेंस पीडी 49,000। सेल्स आपकी इनकम है, क्रेडिट साइड पर है, बैलेंस करने के लिए डेबिट साइड पे लिखो टू बैलेंस सीडी 7,000। इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड पे लिखो बाय बैलेंस पीडी 7,000। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न डेबिट साइड पर है, क्रेडिट साइड पे नहीं, तो बैलेंस करने के लिए लिखो बाय बैलेंस सीरीज 1000। इसके बाद सेल्स रिटर्न का बैलेंस डेबिट है, तो डेबिट साइड पर आएगा ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस पीडी 1000। कैपिटल आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, तो बैलेंस करने के लिए डेबिट साइड पर टू बैलेंस सीडी 1,60,000। इसके बाद ओपनिंग आपका क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस पीडी 1,60,000। मशीनरी एसेट है, क्लोज करोगे कैसे? बाय बैलेंस सीडी 60,000 क्रेडिट साइड पर, और ब्रॉट डाउन करोगे, एसेट है तो डेबिट साइड पर टू बैलेंस बीडी 60,000। स्टॉक आपका लास्ट अकाउंट, कहां लिखोगे? क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस सीडी 30,000, ब्रॉट डाउन करोगे, डेबिट बैलेंस है टू बैलेंस बीडी 30,000। जर्नल एंट्रीज बनाई आपने, लेजर पोस्टिंग की, लेजर बैलेंसिंग की। अब बारी आती है ट्रायल बैलेंस की, जहां पर हम चेक करेंगे कि क्या सब कुछ सही किया हमने, कहीं गलती तो नहीं हुई। तो ट्रायल बैलेंस में नेम ऑफ अकाउंट्स, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। एक चीज और, ये आपका अकाउंट नहीं है, एक स्टेटमेंट है, सिर्फ आप अपनी करेक्शन चेक करने के लिए इसको बनाते हो, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट नहीं है, एक तरह से आप कह सकते हो वर्किंग है आपकी। ठीक है, तो नेम ऑफ अकाउंट एक एक करके अकाउंट लेते जाओ। कमीशन रिसीव्ड, बैलेंस क्या था? क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड पे लिखा था, तो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड पे लिखो कमीशन रिसीव्ड 2000। इसके बाद कैश अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड पर है, डेबिट बैलेंस कैश अकाउंट
770। नेक्स्ट आपका ड्रॉइंग्स डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड पे लिखो 500। डिस्काउंट रिसीव्ड आपका क्रेडिट बैलेंस है 670, क्रेडिट साइड पर आएगा। नेक्स्ट आपका राजेश, जिसका अकाउंट आपका क्लियर हो गया था, नील बैलेंस है, तो इसको हम यहां पर नहीं लिखेंगे। राकेश का अकाउंट है 8100, ये क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे लिखो 8100। नेक्स्ट आपका परचेजेस, परचेजेस आपका डेबिट बैलेंस आ रहा है 22,500, डेबिट साइड पे लिखो। और राम का अकाउंट भी आपका डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड पे लिखो 49,000। नेक्स्ट आपका सेल्स, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 7,000, तो सेल्स अकाउंट 7,000। सेल्स रिटर्न का बैलेंस आ रहा है 1,000, डेबिट बैलेंस है, डेबिट में लिखोगे। और नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट आ रहा है 1,60,000, मशीनरी का बैलेंस डेबिट है 60,000, डेबिट में लिखो। लास्ट आपका स्टॉक अकाउंट 30,000। सब कुछ लिख लिया, फिंगर्स क्रॉस कर लो और चेक करो दोनों साइड का टोटल मैच कर रहा है, इसका मतलब आपने जर्नल एंट्रीज, पोस्टिंग, बैलेंसिंग सब कुछ सही किया है। तो डेबिट साइड का टोटल 1,77,770, क्रेडिट साइड का टोटल यही आ रहा है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट हो गया, हमने कहीं पर भी मिस्टेक नहीं की है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। ट्रायल बैलेंस जो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, इजी हो गया है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।